today we will talk about a very burning question that is usually asked at the time of interview. इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। पहले आपके लिए ये साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की समझना जरूरी है। देखिए, आप उनके लिए बिल्कुल नए हैं, वो आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताइए। आपको ये भी जानना जरूरी है कि उन्हें क्यों जरूरी है ये जानना कि आपकी क्या वीकनेसेस और स्ट्रेंथ है। तो देखिए, वो ये जानना चाहते हैं कि इस बंदे में क्या खूबियां हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट हो सकती हैं, और इस बंदे में क्या क्या बुराइयां हैं जिसकी वजह से हो सकता है ये हमारे यहाँ टिक ही ना पाए। तो आपको इस बात का जवाब काफी ऑनेस्टली, काफी पोलाइटली और काफी ग्रेसफुली देना चाहिए। लेकिन इस पर यदि आप थोड़ा सा वर्क कर लें तो आपके आंसर्स रॉ नहीं जाएंगे, थोड़ा पॉलिश्ड होके जाएंगे। लैंग्वेज थोड़ी पॉलिश्ड हो और उसके आपके पास में एविडेंस भी हो कि आप जो स्ट्रेंथ अपनी बता रहे हैं एक्चुअली वो स्ट्रेंथ आपके पास है, या जो वीकनेस आप बता रहे हैं वाकई वो वीकनेस आपके पास है और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ये देखना चाहते हैं कहीं ऐसा तो ना हो कि ये बंदा जो है भाग जाए हमारे पास, टिक ही ना पाए। हमने तो इसके ऊपर इतने सारे रिसोर्सेस खर्च किए, इंटरव्यू का सारा पैनल बैठाया, इतनी मेहनत करी, हमने इतना खर्च भी किया और इतने सारा मनी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस ये रहा, और फिर भी कहीं ऐसा ना हो कि वो एक सुटेबल कैंडिडेट अपने लिए ढूंढ ना पाए। तो ये सब डिटेल जानने के लिए वो आप ही से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट। आप कहीं ऐसा ना हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट बनने के बजाय एक बर्डन बन के सामने आ जाए, ये उनकी चिंता होती है। आप समझिए, उन्हें आपके अंदर एक लाइवलीनेस देखनी है आपके बिहेवियर में, दैट यू हैव अ लाइवलीनेस, एंड आपके बिहेवियर की क्या अप्रोच है वो ये देखना चाहते हैं। तो जो आपने रेज्यूमे बताया है, जो आपने अपने रेज्यूमे में लिखा है, ध्यान दीजिए, द वर्ड इज रेज्यूमे नॉट रेज्यूम। जो आपने अपने रेज्यूमे यानी जो आपका बायोडाटा गया है इंटरव्यू के लिए, उसमें आपने जो कुछ भी लिखा है वो आपने कहीं से इधर उधर से टीप टीप के लिख दिया है या रट रट के आंसर्स दे दिए गए हैं, तो आप समझ लीजिए बच्चों, आप कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, क्योंकि आपकी टेबल के जो उस तरफ लोग बैठे हैं ना, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत चतुर हैं वो लोग। तो सच बोलिए, और मैं क्या कहती हूँ हमेशा कि आपकी बात में एक ग्रेस होना चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंट कैसे होगा, सच के दम पर। ठीक है, तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपके माइंडसेट पे वर्क करना चाहती हूँ। देखिए, ये सवाल कि आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस हैं, हम अपनी जिंदगी में भी अपने आप से कभी नहीं पूछते। जिंदगी का जब भी कभी बैड फेज आता है ना हमारी लाइफ में, तो हम उस समय एकदम सुन्न हो जाते हैं और सोच ही नहीं पाते कि अब हम क्या करें। हमें अपनी ताकतें उस समय याद ही नहीं रहती, ठीक है। और अगर हम खुद से अपने आप से पूछें क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस हैं, तो हम खुद ही नहीं जज कर पाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिंदगी के हर स्टेज पर, यानी हर डिकेड के बाद, डिकेड मतलब दशक, 10 साल के बाद में आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ आप नया पाएंगे, कुछ ना कुछ नया डिस्कवर आप करेंगे। क्या देखेंगे कि अरे पहले 10 साल पहले मैं ऐसी थी, ऐसा था, और अब मैं ऐसा हो गया हूं। तो अब इंटरव्यू में क्या क्या बोला जा सकता है, ये आंसर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को इवेलुएट करने से आप
समझ पाएंगे, सीख जाएंगे कि मैं इसमें क्या क्या जवाब दूं। कभी कभी इंटरव्यूअर्स क्या होते हैं, आपसे कुछ ना स्पेसिफिक बुलवाना चाहते हैं, तो वो आपको स्पेसिफिक नंबर्स दे देते हैं कि टेल मी अबाउट योर 2 वीकनेसेस, ओनली 1 वीकनेस एंड 1 स्ट्रेंथ, या टेल मी अबाउट योर 5 स्ट्रेंथ एंड 5 वीकनेसेस। तो स्पेसिफिकली वो आपसे कुछ पूछते हैं ताकि थोड़ा सा एक तो आप पे दबाव बने, और कुछ उन्हें आप एकदम बेस्ट वाले आंसर्स दे दें, टाइम पासिंग ना करें वहां पर, है ना। तो इसलिए भी वो देते हैं आपको ये क्वेश्चन। गॉट इट। तो चलिए हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, जैसा कि मैं बार बार आपसे बोलती हूँ। अच्छा, मैंने जो इंटरव्यू के और भी क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस किए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां पर जाकर इनको देख लीजिएगा। और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि एक एक चीज आपको रटनी नहीं है। आपको क्या करना है, रटने का मैंने कुछ आइडिया दिया भी नहीं है इसमें, लेकिन आप उसको अपने किमाश यानी अपनी पर्सनालिटी, अपनी योग्यताओं के अनुसार उस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेंगे और उनको डिजाइन करेंगे जो बेस्ट सूट करता है आपकी पर्सनालिटी पर। मैं थोड़े से आपको एग्जांपल्स देना चाहूंगी कि कैसे आप अपने स्ट्रेंथ और कैसे आप अपने वीकनेसेस बता सकते हैं, और आप उनको रटिएगा नहीं, जस्ट आपकी पर्सनालिटी के साथ में आप जिस बात के साथ न्याय कर पाए, जो बात जस्टिस करती हो आपकी पर्सनालिटी पर, वो आप डाल दीजिए। ऐसा ना हो कि आप की पर्सनालिटी कुछ और बोल रही है और आपने एक बहुत लंबी सी बात, बहुत बड़ी बात फेंक दी, या आपका जॉब तो किसी और तरीके की डिमांड रखता है और आपने कुछ और कह दिया। आप देखिए कि आपकी वो स्ट्रेंथ और आपकी वो वीकनेस सुनने के बाद उस कंपनी के लिए आप किस तरीके से असेट बन सकते हो, ये बात आपको घर से जब इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले ही क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ एक आइडिया देना चाहूंगी, वैसे आप स्ट्रेंथ भी पहले बता दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पहले आप अगर अपनी वीकनेसेस देते हैं तो क्या होता है, जब आप एंड करेंगे ना इस आंसर का, तो आपकी बात एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होगी। तो पहले वीकनेस बताइए और फिर बाद में आप उसमें अपने स्ट्रेंथ्स को डाल दीजिए। तो आप क्या करिए कि वीकनेसेस में आप आपकी वीकनेसेस जानने के बदले में वो ये जानना चाहते हैं कि आपको सेल्फ अवेयरनेस कितनी है और आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने आंसर्स देने में। आप कभी भी ये मत बोल देना आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मेरे पास तो कोई वीकनेस है ही नहीं। ऐसा कभी कोई बंदा नहीं होता जिसकी कोई वीकनेस ना हो। तो आंसर नंबर 1 आप इस तरीके से दे सकते हैं, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स या फ्रॉम अदर पीपल व्हेन आई नीड। तो बोलेंगे भाई तो इससे क्या क्या वीकनेस आपको लग रहा है, तो कहना मुझे ऐसा लगता है, आई कंसिडर it as my weakness because I think perhaps I can get better ideas from the experienced people in my team if I would have discussed, if I would have asked for the help from them। तो मुझे लगता है कि उनसे कुछ हो सकता है, उनसे कुछ और बेटर हो सकता था, या मैं कुछ और बेटर रिजल्ट दे सकता था या दे सकती थी। तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, मतलब लास्ट में हमेशा ये डालना कि मैं किस तरह से इस चीज को, इस वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आप वीकनेस में ये भी दे सकते हैं, आई एम नो गुड एट गिविंग पीपल्स फीडबैक। मैं लोगों का फीडबैक बहुत अच्छी तरह से नहीं दे पाता, क्योंकि कभी कभी मुझे अंदर फियर होता है, मैं स्केयर करता हूँ, आई समटाइम्स स्केयर दैट इट माइट हर्ट समवंस फीलिंग। कहीं ऐसा ना हो किसी की फीलिंग हर्ट हो जाए, मैं उसको ऑनेस्ट फीडबैक दे दूं कि भाई तुम में ये वीकनेस है या तुमने ये नहीं किया, और उसको हर्ट हो जाए। तो ये मेरी वीकनेस है। मुझे लगता है अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी बेटर हो जाए तो शायद मैं अपनी इस बात को भी इस तरह से प्लेस कर पाऊँ कि ये ठीक हो जाए। तो मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ ताकि मेरी ये स्किल्स एनहांस हो।
थर्ड पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि आई रियली फाइंड डिफिकल्ट टू से नो टू द पीपल। मतलब मैं ना नहीं कर पाती लोगों को। तो बोलेंगे भाई ये कैसे वीकनेस हुई आप? कहना समटाइम्स आई एम ओवरवेल्म्ड, कभी कभी मुझ पे इतना ज्यादा लोड हो जाता है, एज आई टेक अप टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबको हाँ 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 कहने से क्या होता है, मेरे ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है कि मैं ओवरबर्डन हो जाती हूँ, है ना, या हो जाता हूँ। इसी तरह से आप और वीकनेस दे सकते हैं। आई यू कैन से आई लैक एक्सपीरियंस इन, फिर उस डैश में आप डाल सकते हैं इन पब्लिक स्पीकिंग, इन इंग्लिश स्पीकिंग, कोई भी एरिया यू कैन राइट देयर, यू कैन स्पीक देयर, यू कैन कोई भी स्पेसिफिक एरिया यू कैन टेल देयर। ओके, लाइक आई लैक एक्सपीरियंस इन टेकिंग द लीड्स ऑन प्रोजेक्ट। तो बोलेंगे भाई तो कहना आई एम, दिस इज समथिंग आई एम कीन टू इम्प्रूव अप, है ना, इसी चीज को मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं नया जॉब में गया हूँ तो मुझे अभी तक लीडरशिप का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिले। तो देखिए ये ऐसी वीकनेस है कि उनको लगेगा हाँ ये कुछ ऐसी वीकनेस है कि ये बंदा सीखना चाह रहा है, इसको भूख भी है, तो ये बहुत अच्छे से कर पाएगा, निभाना चाहेगा इस चीज को, है ना। गलतियां सबसे होती है, डोंट वरी, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। आप इस पॉइंट को स्टेट कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई थिंक आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश और माई पब्लिक स्पीकिंग। तो आप ये भी कह सकते हैं सो आई हैव रिसेंटली ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट टू इम्प्रूव इट, सो आई हैव रिसेंटली बॉट अ बुक टू इम्प्रूव इट। जैसे स्पेसिफिकली टीचर्स हैं तो टीचर्स कभी कभी होता भी है उनके साथ, रियलिटी भी है, तो ये भी कह सकते हैं बीइंग अ टीचर आई समटाइम्स फॉरगेट टू बी प्रोफेशनल एंड ट्राई टू हेल्प द स्टूडेंट्स आउट ऑफ द बॉक्स। तो इससे क्या होता है, कभी कभी टीचर भी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, सभी स्टूडेंट्स को वो आउट ऑफ द बॉक्स अगर हेल्प करने लग जाए, सबको एक्स्ट्रा आवर्स देने लग जाए, एक्स्ट्रा टाइम देने लग जाए, तो टीचर पे प्रेशर तो आता है, नो डाउट, राइट। तो आप ये पॉइंट भी रख सकते हैं, लेकिन ये टीचर का एक बुरा पॉइंट नहीं माना जाएगा, वीकनेस मानी जाएगी कि उसकी इमोशनल वीकनेस है, कि उसको अपने स्टूडेंट से अटैचमेंट है, या वो अपनी जॉब के प्रति इतने सिंसियर है कि उससे ऐसा हो जाता है। तो ये नेगेटिव आप मानते हैं, क्योंकि वो तो आप ही से पूछो ना आप क्या मानते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो आपको जॉब गिवर्स हैं, जो आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं, उनके लिए तो ये नेगेटिव नहीं कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो आप आराम से बेधड़क इसको बोल दीजिए, ये भी आपके किसी पॉजिटिव नोट की तरफ ही आपको लेके जा रहा है। आपका नेगेटिव भी ऐसा हो जो आपकी पर्सनालिटी का कुछ पॉजिटिव बता दे, तो बात ही क्या, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं आई कांट वर्क अंडर प्रेशर ऑल द टाइम सर, दो समटाइम्स एट द आवर ऑफ नीड आई कैन बट नॉट ऑल द टाइम, राइट। पोलाइटली आप ये कह सकते हैं कि हर समय प्रेशर बना के रखा जाए, मुझे मतलब होता नहीं है, आई वांट टू वर्क लाइक अ ह्यूमन बीइंग नॉट लाइक अ रोबोट, ठीक है। तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है जिसको अपना कल्चर इस तरीके का चाहिए। अब देखिए व्हेन यू हैव प्लेस्ड योर वीकनेसेस, then now you can come on to your strength. What are your strength? अब आप ध्यान दीजिए, माइंड इट, आपके पास अपनी बात कहने से पहले उसका एविडेंस भी होना चाहिए कि आप ऐसे हैं, है ना। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप वो बता पाए, है ना। तो एविडेंस जरूर रखिएगा। मैं आपको कुछ स्ट्रेंथ्स बता रही हूँ जो कि आप बोल सकते हैं, जैसे आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड, यू कैन से। तो आप बता उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि डिसिप्लिन तो किसको पसंद नहीं आता, आप फोकस्ड हैं किसी चीज के लिए, ये सबको ही पसंद आता है। आप कह सकते हैं आई एम फ्लेक्सिबल एंड वर्सटाइल। फ्लेक्सिबल मतलब आपके अंदर इतना लोच है कि आप एडजस्ट हो सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और आप वर्सटाइल हैं, इसका मतलब आप बहुत सारे कामों में सेट हो सकते हैं, उसके लिए आप उपयुक्त हैं। वर्सटाइल मतलब ढेर सारे उद्देश्यों की पूर्ति भी आप करने में सहायक हो सकते हैं। तो किसको नहीं पसंद आएगा ऐसा बंदा, डेफिनेटली पसंद आएगा।
इसके अलावा आप बोल सकते हैं यू आर वेरी रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल मतलब इससे ये पता लगता है कि आप काफी इनोवेटिव हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आपके पास कोई जाए तो आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, राइट। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि मैं लॉयल हूँ एंड आई एम लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव रोल मॉडल बताता है। जब फाइनेंशियल कंपनीज में जाते हैं कुछ लोग, तो वो ऐसा भी कह सकते हैं कि आई एम कमर्शियली अवेयर। इसका मतलब यू अंडरस्टैंड द गोल्स ऑफ द कंपनी, यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द कंपनी। इससे ये क्लैरिटी आती है कंपनी में जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं जब आई एम वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इनोवेटिव, तो इससे ये भी पता लगेगा कि अगर आप सेल्स पर्सन है तो यू कैन इम्प्रूव सेल्स, आप इंक्रीज दे सकते हैं उसमें, और आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचने की ताकत रखते हैं क्योंकि आप इनोवेटिव हैं। ठीक है, फिर आप ये भी कह सकते हैं आई एम ए वेरी कोलैबोरेटिव वर्कर, मतलब मैं टीम के साथ में बढ़िया से काम कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है ना। और अगर मान लीजिए आप न्यू कमर हैं तो आप कहेंगे मैं कहाँ से लाऊं टीम और मैं कहाँ से ये सारी बातें बोलूं, तो आप वहां पे स्टेट कर सकते हैं आई एम अ फास्ट लर्नर एंड आई ऑलवेज सीक टू इम्प्रूव इन अ रोल। मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मेरे को अगर कोई भी रोल दिया जाए तो मैं उसमें कुछ सीखूं। तो ये भी एक आपकी अच्छी बात को शो करता है। और आप कह सकते हैं वेरी पैशनेट एंड आई एम वेरी कमिटेड टू द वर्क गिवन, है ना। तो ये भी आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है। फाइन, सो दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। इससे पहले भी मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं उनको आप देखते रहिएगा, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Okay, this will motivate me. Thank you.